इतनी ताकत जिसके पास में हो और किसी आदमी को आज तक मैंने थप्पड़ नहीं मारा हो, गाली नहीं दी हो, तो इससे बड़ी उदारता और क्या हो सकती। नहीं तो कई क्षेत्रों में तो जड़ से उखाड़ के फेंक दिए जाते। मैंने कभी ऐसा नहीं किया और इसी कारण से मुंह खुलने लगे लोगों के, बदतमीजी के, गाली गलौज के, असभ्य व्यवहार। आज कोनो मरद धरो, ये कोनो को एक्सीडेंट होगा हो, ये कोनो हार्ट फेल होगा हो, ये कोनो को अटैक आ गया हो, कोनो की किडनी गुर्दा खराब हो गया हो, लीवर खराब होगा हो, महिलाओं के रोग हैं वे हो गए हों, तो अब कोई ठेका ले रहा हो गया हम कर रहे, ले रहे जवाबदार। वो तो जब हाथ से बाजी निकल जाए शुक्र बात में करत नहीं, अब हम क्या करेंगे। भैया और राम राम नमस्कार। आज हमारे संगे बड़े दिनों बाद मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी हैं। बड़ो हल्ला इस समय बुंदेलखंड में अलग अलग राजनीति को चल रहा है। कल गड़ा कोटा में भी कछु गदर भाई बड़ी लोग कह रहे हैं कि जो है लोगों ने फार्म ही नहीं भरन दिया। आपने किनके नहीं भरने दिए, किनके फार्म नहीं भरने दिए। कह रहे हैं कि बहुत रोकने की कोशिश करी कि कांग्रेस के कोनो पार्षद को प्रत्याशी ना हो पाए। देखिए, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करता हूँ। एक ही जिले में 2 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो मेरे नगर पालिका मेरा गृह नगर है, 23 वार्ड हैं, 23 ही वार्डों में लगभग 100 फॉर्म भरे गए और स्क्रूटनी भी आज हो रही, किसी का कोई खारिज नहीं हुआ। मैं चुनाव लड़ने में विश्वास करता हूँ, चुनाव लड़ने पे विश्वास करता हूँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करता हूँ। मैं निर्विरोध चुनाव का सख्त विरोधी हूँ। भाई, यदि हमने कुछ किया होगा अपने नगर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, कुछ हमारा पुण्य होगा, कुछ हमारा कर्म होगा, और मेरी तो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है गड़ाकोटा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि लोग मुझे या मेरे काम को पसंद करते कि नहीं करते। और इसलिए मैं कहता हूँ चुनाव लड़ो। यदि किसी के पास पैसा नहीं भी है तो मैं देता हूँ तेरी जमानत के पैसे, लड़ चुनाव। भाई विषय ये है, मैं इस प्रकार का नहीं हूँ, पलायनवादी के नहीं, लड़ो। और जहाँ तक ये है कि वो ये तो सब क्या चुनावी प्रोपेगेंडा है, जबरन का चुनावी प्रोपेगेंडा है, एक सहानुभूति पाने के लिए या हमें लड़ने नहीं दे रहे। भाई अरे नहीं लड़ने दे रहे होते तो ये कहाँ से फॉर्म भर जाते सभी वार्डों में इतने बार। निर्दलीयों ने भी भरे, कुछ आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के भी सभी में हैं, कुछ और अन्य छोटे मोटे दल हैं उनके भी हैं, तो सभी के हैं। लड़ो, चुनाव लड़ो, जनता जिसको चाहे उसको वोट दे देगी। हमारी नीतियों में, हमारी उपलब्धियों में, हमारे उस नगर को बनाने में यदि कुछ योगदान होगा तो लोग वोट दे देंगे हमारे उम्मीदवारों को। अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि के प्रति। हम क्यों मना करें किसी को। एक बड़ा हल्ला है आपको, क्षमा वाणी को बड़ा भाषण बहुत पूरे प्रदेश में चर्चा में है कि भार्गव जी ने सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगी कि भैया सब रे छोटे बड़े सब रन से। हाँ हाँ, क्षमा वाणी पर था तो क्षमा नहीं मांगते, उसमें और क्या कहते, गाली थोड़ी देते कोई। अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो लोग गालियां मुझे शुरू कर देते हैं मुझे देना। एक औरत है वो गाली दे रही थी किसी विषय को लेके, लिखा हुआ भाषण पढ़ रही थी लगभग वो। एक मैं जानता नहीं कौन है महिला, उसके बारे में आज भी नहीं जानता, मैं कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी परिचय नहीं हुआ, वो गाली गलौज कर रही थी। तो मैंने उससे यही कहा कि भाई तेरे लिए यदि कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, और मेरे किसी कहने से किसी को भी कष्ट हुआ हो तो हमारी क्षमा मांगनी होती है, हर साल होती, 20 साल से कर रहे हैं। लिखित में क्षमा मांगते हैं, ओरल तो ठीक है। तो ये तो अपना बड़प्पन है। मैं 40 साल से लगभग विधायक हूँ, 18 साल से मंत्री हूँ। इतनी ताकत जिसके पास में हो और किसी आदमी को आज तक मैंने थप्पड़ नहीं मारा हो, गाली नहीं दी हो, तो इससे बड़ी उदारता और क्या हो सकती। नहीं तो कई क्षेत्रों में तो जड़ से उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया और इसी कारण से मुंह खुलने लगे लोगों के, बदतमीजी के, गाली गलौज के, असभ्य व्यवहार के।
लेकिन अभी फिलहाल जब तक सहन करने की शक्ति है, सामर्थ्य तो कर रहा हूँ। लेकिन जी तरीके से आपके 40 साल की राजनीति में कभी जातिवाद की जैसी कोई स्थिति रही नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बुंदेलखंड में जो चीज़ें परिस्थिति बन रही दुखद है। बनने दो, कोई जातिवाद चला है, कोई अगला पिछला कुछ भी करता रहे। मेरे क्षेत्र की जनता का मेरे ऊपर और मेरा क्षेत्र की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। अभी तो हम 50-60 हज़ार वोट से जीतते थे, इस बार 1 लाख वोट से जीतेंगे, 1 लाख से। ये कर्म के आगे सब निर्मूल है। जाति का सहारा कमजोर लोग लेते हैं, कर्महीन लोग लेते हैं, जिनका जीवन में कभी कोई समर्पण नहीं रहा, परमार्थ नहीं रहा, विकास में कोई योगदान नहीं रहा, किसी चीज़ में किसी काम में कोई योगदान नहीं रहा। वो कहते हैं कि हमारी जाति, अरे तुम ये बता कि तू अपनी जाति के लिए क्या करेगा? तेरे लिए कुछ भी बनाए देते हैं, तू अपनी जाति के लिए क्या करेगा? पहले ये घोषणा पत्र तो दे। गोपाल भार्गव ने 12,000 बीमारों के इलाज करवाए, हार्ट के, किडनी के, कैंसर के, सभी। उसमें से अधिकतर हमारे गरीब वर्ग के थे, पिछड़ा वर्ग के थे, सभी लोग थे। तुम करवा सकते क्या? गोपाल भार्गव ये मृत्यु हो जाए तो सोमकाज के लिए 13वीं करवा लो, अस्थि विसर्जन के लिए अंबरमान भी इलाहाबाद ही भेज देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बिटियां हैं, यदि कुमारी हैं, शादी करने की हैसियत नहीं है, 20,000 कन्याओं के कन्यादान ले चुका मैं, और सबके मैं पाँव पखारता पूछता हूँ, कोई भी जाति वर्ण की हो, मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन यदि हरिजन की बच्ची होगी, कोई भी पिछड़े समाज की बच्ची होगी, तो मैं उसके पैर पूछता हूँ। मैं अपनी इच्छा से करता हूँ, कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है। जब मैं कन्यादान नहीं करता था तब और ज़्यादा वोट मिलते थे, लेकिन बाद में मैंने सोचा 20 साल पहले कि मेरा भी कुछ कर्म होना चाहिए। जब मैं बिल्कुल दवा नहीं करवाता था तब भी वोट मिलते थे। और एक चुनाव तो 1990 का मैं मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से जीता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ला सेकंड रहे थे राजम से, मैं फर्स्ट रहा था। देख लो रिकॉर्ड आपके व्हाट्सएप पे। तो जब मैंने कुछ नहीं किया और मैं इतने वोट से जीता प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और अविभाजित राज्य में जिसमें 320 सीटें थीं, तो अब तो ये जो है इतना काम कर रहा है, सरकार है हमारी, उससे मदद कर रहे, हर आदमी को आवास दिला रहे, अनाज दिला रहे, मुफ्त का सारी चीज़ें कर रहे, इतनी योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्र में करवा रहे। तो क्या लोग इसको मानेंगे नहीं क्या? और ऐसे लोगों की बात मानेंगे कि हमें जात के तो मुझे हमें दे दो वोट। जाते जात खेल रहे होगा जिंदगी भर, कछु करो धरो के न धरो, कि हम ही जात के तुम जात के, अच्छा ही छिलो जाते जात की जा कबड्डी या जाते जात की, ऐसे का लाभ होना कछु को। आज कोनो मरद धरो, ये कोनो को एक्सीडेंट होगा हो, ये कोनो हार्ट फेल होगा हो, ये कोनो को अटैक आ गया हो, कोनो की किडनी गुर्दा खराब हो गया हो, लीवर खराब होगा हो, महिलाओं के रोग हैं वे हो गए हों। तो अब कोई ठेका ले रहा हो, हम कर रहे, ले रहे जवाबदार। वो तो जब हाथ से बाजी निकल जाए जो कर बात में करत रहे, अब हम क्या करेगा छी। भैया होते तो आज ये दिन न देखने पड़ते, आई समझ में, हाथ में कछु न रह जाए, और भैया भी फिर अपने घरे बैठ जाए। हमें कहा भैया हम इतना त्याग कर रहे हैं, इतनी परेशानी उठा रहे दिन और रात, 2 बजे रात तक जग के, तब भी यदि आपको हमारे ऊपर नहीं है हमारे कर्म पे विश्वास, तो भैया ठीक है, अपना दूध अपना पूत। तो जब जातिगत जो परिस्थितियां बनाई जा रही, जो वजह का मतलब अकेले आपके क्षेत्र में नहीं, पूरे इलाके मैं फिर कह रहा हूँ, जाति का सहारा कमजोर लोग लेते हैं, जिनके पास करने बताने के लिए कुछ नहीं होता, वो कहते कि हमारी जाति इतनी। भाई तेरी जाति इतनी है, कितनी हो, लाखों करोड़ों कुछ भी हो, तुम उस जाति के लिए कर क्या रहे हो? और अभी तक उस जाति के जो लोग हैं नेतागिरी में, उनने क्या कर दिया है? पहले तो ये पूछा जाना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं है, हम जात क्या हमें दे दो, हम जात क्या हमें दे दो। तो गोपाल भार्गव की जात तो है नहीं, हम तो बहुत कम हैं, 2% हुई हैं मुश्किल से टोटल में अपने क्षेत्र में, 3% होंगे ज़्यादा जात, 2 इतना ही में, और वोट मिलती है 70-80%। तो ये तो कर्म है। जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है, जनता ना समझ नहीं है, जानती है कि हम कुआ में चले जाएँ, नहीं जानते। तो मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने बुंदेली बौछार से खास चर्चा करी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए।
अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।